Let's start with a new lecture of chapter atoms and molecules and hopefully atoms and molecules का आज ये लास्ट लेक्चर है। इसमें आज हम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये दो टॉपिक करने हैं हमें। उसके बाद इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लगा लेंगे और एनसीईआरटी के जो ब्लू लाइन क्वेश्चंस था आज वो भी हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट ब्लू लाइन क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा और एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी वो भी आपको मैं इस वीडियो में आज सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आज आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद यू हैव टू डू जस्ट रिवाइज इट ऑल और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझे बता देना। आई विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेरी इन द शॉर्ट वीडियो और आई विल मेक इट पॉसिबल। तो जो सबसे पहली चीज आज हमें पढ़नी है वो है जो सबसे पहली चीज आज हमें पढ़नी है वो है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ये क्या है? बेसिकली दिस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स present in the given molecule and expressed as in atomic unit mass, atomic mass unit sorry, U से डिनोट करते थे। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, दिस मास इज इधर एंड दिस यूनिट इज इधर। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, तो एटॉमिक मास आपको एटॉमिक मास बेसिकली है जो भी आपका एक मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक मास का सम। एग्जांपल के लिए आप देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल H2O H2O का एटॉमिक मास निकालना है। अब देखो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। सबसे पहले एक हाइड्रोजन का हम देखेंगे। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो दो का कितना हो जाएगा? 1 into 2, देन प्लस ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? एक ऑक्सीजन है, देन ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन एक ही है तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगा 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18 यूनिट। क्लियर है चीज? ठीक है, और नेक्स्ट इज HNO3। ये एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हाइड्रोजन का 1 और एक ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एटम, तो 1 into 1 प्लस। देन नाइट्रोजन का कितना होगा? नाइट्रोजन कितना होगा? 7 2 जा 14। ठीक है, तो दिस इज 14 into 1। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के एक का भी ऊपर देखा है 16 है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 16 into 3 करते हैं सॉल्व। 1 प्लस 14 into 1 14 प्लस 16 3 जा 48। करो कैलकुलेट। 4 और 1 5 और 8 13, कैरी 1, 4 और 1 5 और 1 6, 63 यूनिट। तो ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आया। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चंस तो ये दो ही दिए हुए मैंने करा दिया। एग्जांपल 3.1 है ये, बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन एग्जांपल आपके 3.1 में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तो आपके हो ही गए हैं। करो इसे डिनोट। रब करता हूं मैं इसे। Now next thing and last topic is formula unit mass। फॉर्मूला यूनिट मास बेसिकली सेम ही है मॉलिक्यूलर मास के, बट यहाँ पे क्या होगा? अभी तक उसमें हम देख रहे थे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो बना किससे है? एटम से मिलकर बना है, तो हमें वहां पे मॉलिक्यूलर मास निकालना था। बट फॉर्मूला यूनिट मास में डिफरेंस ये आ जाएगा, द मॉलिक्यूल will contain ions। ठीक है, एग्जांपल इसका लेते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब इसके अंदर आयंस कैसे हैं? अब इसके अंदर आयंस ऐसे हैं, अगर मैं तोड़ के लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? ये Ca2 पॉजिटिव एक तो कैल्शियम आयन है प्लस Cl नेगेटिव,
और एक क्लोरीन आयन है, तो इसके अंदर कैल्शियम और क्लोरीन आयन है, ठीक है। तो वहां से हमारा फॉर्मूला डेवलप हुआ है। फॉर्मूला आपको लिखना सिखा दिया है पहले वाले लेक्चर में, जिसने नहीं देखा वो जाकर उस लेक्चर को देख ले कि 2 यहां पे चला जाएगा, 1 यहां जाएगा, तो वहां से CaCl2 में मिल गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देखिए, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल है और एक कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40 * 1 प्लस क्लोरीन का कितना बताया था लास्ट लेक्चर में, तो ये मैंने बताई थी ये चीज आपको 35.5 * 2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 40 प्लस 35 टू जा 70 एंड 0.5 टू जा 1, तो 71, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 7 और 4 11, 111 यूनिट इसका आ गया आंसर। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका एग्जांपल देता है 3.2 एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब ब्लू लाइन क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे आप नोट करो तो मैं रब करता हूँ, फिर ब्लू लाइन क्वेश्चन देखते हैं हम। ब्लू लाइन क्वेश्चन पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 अपनी एनसीईआरटी का चेक करना, उस पे दे रखा है ब्लू लाइन क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, O2, Cl2, CO2, CH4, C2H6, then C2H4, NH3 and CH3OH। तो इन सब का हमें मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करना है, तो करते हैं। हाइड्रोजन का भी हमने देखा था ऊपर, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का कितना 1 * 2 = 2 यूनिट। ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा * 2 यानी कि 32 यूनिट। क्लोरीन का 35.5 एक क्लोरीन का * 2 = 71 यूनिट। CO2 का देखो एक कार्बन का कितना 12 इनटू वो सॉरी प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो इनटू 1 भी कर लो चाहे लिख लो 1, ठीक है। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का 16 * 2 तो ये कितना हो जाएगा 12 + 32, तो ये कितना आ गया 44 यूनिट। क्लियर है बात। नाउ CH4 का एक कार्बन का भी देखा है 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का कितना 4, 12 + 4 16 यूनिट, ठीक है। C2H6 निकाल दो, एक कार्बन का 12 तो 2 का 12 * 2 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 * 6 तो ये कितना हो जाएगा 24 + 6 = 30 यूनिट, ठीक है। नाउ C2H4 का देखो एक कार्बन का 12 * 2 प्लस 1 * 4 तो ये कितना हो जाएगा 24 + 4 = 28 यूनिट। एक नाइट्रोजन का 14 इंटू हाइड्रोजन का 1 * 3 = 14 + 3 तो ये हो जाएगा 17 यूनिट, ठीक है। CH3OH इसका केमिकल नेम पता है क्या है, दिस इज मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल, इसे हम बोलते हैं मिथेनॉल, दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। ये पढ़ेंगे 10th क्लास में आपका है नोमेनक्लेचर, तब आप पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कार्बन का 12 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 3 ये और एक ये 4 तो 1 * 4 प्लस ऑक्सीजन 1 तो 16 तो कितना हो जाएगा 12 + 4 + 16 16 + 4 20 + 10 30 + 32 यूनिट, ठीक है। तो ये आया आपके सबके मॉलिक्यूलर मास। तो इसे जल्दी से करो नोट डाउन या लो इसका स्क्रीनशॉट। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वो कह रहा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, then Na2O, then K2CO3
और क्वेश्चन में उसने दिया क्या हुआ है, Zn का दे दिया उसने मास 65 यूनिट, देन Na का उसने दे दिया है 23 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट एंड ऑक्सीजन का 16 यूनिट। ये उसने क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। अब एक चीज याद रखना, ये एग्जाम में भी अगर आपको पीरियड टेबल का कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो 20 या 30 तक की सीरीज में अवेलेबल नहीं है, तो उसका आपको ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास गिवन मिलेगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Zn यहाँ पे 1 है और Zn का 1 का कितना होगा 65 प्लस ऑक्सीजन भी 1 और ऑक्सीजन का पता है 16, तो 65 प्लस 16 कितना हो जाएगा 81 यूनिट, ठीक है। नाउ Na2O, Na के एक मॉलिक्यूल का 23 है और यहाँ पे 2 है, 23 into 2 प्लस ऑक्सीजन के एक का 16 है, तो ये 46 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 62 यूनिट, ठीक है। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम का एक का क्या है 39 है, तो 39 into 2 प्लस कार्बन का एक का 12 होता है, ये हमें पता है, ऑक्सीजन का एक का 16 है, तो 3 का कितना 16 into 3, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 78, ठीक है। 2 में 28, हाँ, प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है। इन्हें ऐड करो, 8 और 8 16 प्लस 2 18 का 8 कैरी 1, 7 और 1 8 और 4 12 1 13 138 यूनिट, ये आएंगे फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सोल्व हुआ। नाउ मैं रब करता हूं, अब हम कुछ अपने एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन है, जल्दी से मैं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है 0.25 ग्राम सैंपल है ऑक्सीजन का और बोरोन का, was found by analysis contain कितने 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन है एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करो कंपाउंड की बाय वेट, तो इजी है। टोटल में से सबसे पहले देखो ऐसे कर ही लेते हैं, ठीक है। टोटल वेट, ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, टोटल वेट इज इक्वल टू 0.24 ग्राम, ठीक है। बोरोन का वेट कितना है 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना है 0.144 ग्राम, ठीक है। तो अब पहले बोरोन की परसेंटेज निकालते हैं। बोरोन परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है अपॉन टोटल इनटू 100, तो बोरोन की निकालनी है ना 0.096 अपॉन 0.24 इनटू 100। ये यहां से पॉइंट हटा, नीचे 3 जीरो आ जाएंगी, यहां से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी। अब नीचे की 3 जीरो थे, ऊपर की ऊपर 4 जीरो है, तो नीचे की 3 जीरो थे, ऊपर की 3 जीरो कट, 24 4 जा 96, तो ये आया 40%। तो इस सैंपल में 40% आपका बोरोन प्रेजेंट है। नाउ कैलकुलेट फॉर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज 0.144 ग्राम अपॉन 0.24 ग्राम इनटू 100, ग्राम से ग्राम हटा, पॉइंट हटाया, ऊपर 2 जीरो, यहां से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो, ठीक है। 3 जीरो से ऊपर की 3 जीरो कैंसिल। अब 24 5 चा 120, 24 6 चा 144, तो ये आया 60%। और वो हम यहां पर निकाल सकते थे क्योंकि उस सैंपल में सिर्फ बोरोन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अगर मेरा बोरोन 40% है तो ओवरऑल कोई भी चीज 100% होती है, तो उसमें बचा हुआ ऑक्सीजन ही होगा व्हिच इज 60%, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। नाउ दूसरे क्वेश्चन, ये आपको पहले लेक्चर में मैंने करवाया था जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लेक्चर जाकर देखो, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस इट विद योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप से इसकी प्रैक्टिस करना। पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में बताया था, पहले दूसरे लेक्चर में बताया था, सल्फर इज अ पॉलीएटॉमिक आयन जिसके अंदर मतलब 4 या 4 से ज्यादा प्रेजेंट हो, 4 या मतलब 4 5 6 8 जितने प्रेजेंट हो तो उन्हें पॉलीएटॉमिक आयंस बोल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल सल्फर है एसिड। फिर केमिकल फॉर्मूला बताना है, ये आपको सिखाया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, देन कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 का होल ट्वाइस, देन एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, ठीक है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में आपको नाम बताने हैं कि क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है। आप जो क्विकलाइम है ना, क्विकलाइम का नाम देखो, क्विकलाइम क्या होता है बेसिकली। क्विकलाइम में
CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइन बोलते हैं, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन सा कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। बाकी तीन क्या आई होप आप बता दोगे। बेकिंग पाउडर और देख लो, दिस इज बेकिंग पाउडर, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। तो इसके अंदर सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। देन पोटेशियम सल्फेट, नाम से पता लग रहा है पोटेशियम है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। फिर 6 क्वेश्चन, अभी इतने सारे कर रहे हैं कि मोल पे मास फाइंड करना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, नॉट टू वरी। बस चैप्टर आपका खत्म, इतना ही था। अब इसके बाद नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, उसमें हम और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। ये जो भी हमने पढ़ा था ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अब इन्हीं की हम कुंडली और खोलेंगे वहां पे उस चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर है आपका। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।